एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर एपिसोड ऑफ आवर स्टार्टअप कोर्स। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। कहें तो अपनी फर्स्ट सीढ़ी चढ़ने वाले हैं। देखिए, जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है आपके स्टार्टअप की सक्सेस के लिए। दैट इज़ टू वैलिडेट योर स्टार्टअप आइडिया। इससे पहले आप अपना टाइम, अपनी मनी और अपनी एनर्जी अपनी स्टार्टअप में लगाएं। उससे पहले ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आइडिया को वैलिडेट करना। वैलिडेशन क्या है? देखिए, ये जो वैलिडेशन है ना, ये वैलिडेशन इंश्योर करती है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है या फिर कहीं जो आपका आइडिया है, क्या उसका रियल पोटेंशियल है मार्केट में। क्या आप कुछ ऐसा तो नहीं बिल्ड कर रहे जो लोगों को चाहिए ही नहीं। तो इसीलिए वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपके स्टार्टअप की जर्नी कैसे होने वाली है, आप कितना बड़ा स्टार्टअप बिल्ड करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने स्टार्टअप आइडिया को कैसे आपने वैलिडेट करना है, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो इस पूरी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ मार्केट रिसर्च। देखिए, मार्केट रिसर्च इस पूरे वैलिडेशन प्रोसेस की फाउंडेशन है। तो सबसे पहले हमने अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। तो आपको इसके लिए अपने टारगेट ऑडियंस को स्टडी करना होगा, जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं उनको पढ़ना होगा, आपके जो पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स हैं उनके बारे में आपको पूरी स्टडी करनी है। वैसे मार्केट रिसर्च पे मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आगे आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। आपको ये चीज़ समझनी है कि आप किस एरिया में आप ऑपरेट करेंगे। क्या जिस एरिया में आप ऑपरेट करेंगे, क्या उसमें डिमांड है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की? क्या कोई एग्जिस्टिंग सॉल्यूशंस हैं? तो आपको प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी है। वैसे मैंने आपको बताया कि इसमें हम डीपली डिटेल में जाएंगे आने वाली वीडियो में, तो वो ज़रूर आप देखिएगा, मिस मत करिएगा। बढ़ते हैं हमारे सेकेंड स्टेप की तरफ, दैट इज़ प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट। इंश्योर करिए कि आप अपने टारगेट ऑडियंस के रियल पेन पॉइंट को पकड़ पा रहे हैं और क्या जो आपका आइडिया है या कहीं सॉल्यूशन है वो जेन्युइनली उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो आइडिया है वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा? इसके लिए आपको MVP क्रिएट करना पड़ेगा। अब ये MVP क्या है? देखिए, यही हमारा थर्ड स्टेप है, दैट इज़ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। देखिए, ये मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या है? ये एक्चुअली एक बेसिक वर्जन है आपके आइडिया का। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें इसेंशियल फीचर्स होंगे जो लोगों की प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं। ठीक है, सिंपली MVP क्या है? MVP एक टेस्टिंग ग्राउंड है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे आप लोगों के रियल फीडबैक को लोगे और आपको डेटा मिलेगा जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वैलिडेट कर पाएंगे अबाउट योर आइडिया, अबाउट योर प्रोडक्ट और सर्विस। MVP क्रिएट करने के बाद आपको क्या करना है? आपको उस MVP को स्मॉल ग्रुप ऑफ पोटेंशियल यूजर्स के साथ शेयर करना है। इससे क्या होगा? देखिए, इससे आपको उनका फीडबैक मिलेगा। आप उनसे मांगिए कि आप हमें ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए कि इसमें हमारा जो ये प्रोडक्ट है या फिर जो हमारी सर्विस है, इसमें क्या कमियां हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, क्या जो आपने फीचर्स डाले हैं वो एक्चुअल पेन पॉइंट को पकड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप उनके बिहेवियर से जान पाएंगे जब आप एक MVP को शेयर करेंगे एक नंबर ऑफ यूज़र्स के साथ। ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा फीडबैक। तो उस फीडबैक से क्या होगा? वो फीडबैक आपकी हेल्प करेगा नेक्स्ट स्टेप्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जब आपने MVP क्रिएट करा, आपको फीडबैक मिला, वो फीडबैक को आपने अच्छे से ध्यान दिया, उसके बाद हमारा फोर्थ स्टेप आएगा, दैट इज़ पायलट टेस्टिंग। अब यहाँ पे आपने अपने MVP को लॉन्च करना है लिमिटेड ऑडियंस पे। देखिए, पिछले स्टेप्स में हमने क्या करा था? आपने जब अपना MVP क्रिएट करा, उसको बाद में आपने शेयर करा स्मॉल ग्रुप ऑफ यूजर्स के साथ। ठीक है, वहाँ से आपको फीडबैक मिला, जो आपको लगा कि लोगों के फीडबैक से कि ये चीज़ की कमी है या फिर ये चीज़ हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। वो इम्प्रूव करने के बाद अब हम पायलट टेस्टिंग जब कर रहे हैं, वो सारी गलतियाँ इम्प्रूव करने के बाद, ये आप पायलट टेस्टिंग कैसे करेंगे? आपको एक स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में अपना MVP लॉन्च करना है। ठीक है, जब आपने
लॉन्च करा। यहाँ पे आप अपने यूज़र बिहेवियर पे ध्यान देंगे, उनकी क्या इंगेजमेंट है, उनके साथ इंगेज होना है कि क्या आपके MVP के साथ लोग इंगेज हो रहे हैं, क्या वो जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट के फीचर्स में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पायलट टेस्टिंग के वक्त आपको ध्यान देनी है। यहाँ पे अगर लोगों की इंगेजमेंट और लोगों का इंटरेस्ट जो है वो हाई है, तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि जो आपका आइडिया है, ठीक है, वो लोग उनके साथ रिलेट कर पा रहे हैं, लोगों की प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप दे पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर पाएंगे और आप अपने स्टार्टअप को आगे, आपको पता चलेगा कि ये मेरा जो आइडिया है वो आगे जाके वर्क करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपको पता चल गई, ठीक है, आपको सिग्नल मिल गया, ठीक है, उसके बाद अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ रिवेन्यू टेस्टिंग। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको थोड़ी एक्सपेरिमेंटेशन करनी होगी प्राइसिंग के साथ कि क्या जो लोग हैं वो विलिंगली आपके जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विस है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन यहाँ पे करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू टेस्टिंग के बारे में, प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में आने वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये जब आपने कर लिया, इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, दैट इज़ इटरेशन एंड इम्प्रूवमेंट। बेस्ड ऑन फीडबैक एंड टेस्टिंग रिफाइन योर MVP। जो आपका यूज़र है वो क्या चाह रहा है उसके साथ मैच करिए अपनी MVP। ठीक है, आपका जो स्टार्टअप आइडिया है वो रियल वर्ल्ड इंसाइट्स के बेस पे इवॉल्व होना चाहिए। ठीक है, एंड आपको लास्ट में क्या करना है, आपको लास्ट में आप किसी एक्सपर्ट के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, उनसे वैल्यूएबल इंसाइट्स जो हैं वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्टेप्स। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप वैलिडेट कर पाएंगे योर स्टार्टअप आइडिया। ठीक है, अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन रहा हो तो कमेंट बिलो, आई डेफिनेटली आंसर। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।